यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। बीते कई रोज से लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की बीच बैठकें जारी हैं। बीजेपी के महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी पिछले दिनों 3 दिन के यूपी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मंत्री और विधायकों से फीडबैक लिया। इस दौरान कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई, लेकिन जाते जाते बीएल संतोष कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी की पीठ थपथपाते गए। अब सवाल यह है कि 2022 में बीजेपी मुख्यमंत्री योगी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर कोई नया चेहरा बीजेपी सामने लाएगी। इसको लेकर के आगरा में केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा, यूपी से नहीं। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं की यूपी में बैठकों के बाद काफी कुछ बदल गया। 4.5 सालों में पहली बार सीएम योगी केशव मौर्य के घर खाने पर गए तो बताया गया कि वो केशव मौर्य के बेटे की शादी के बाद आयोजित भोज में शामिल होने केशव मौर्य के घर गए थे। लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी अब योगी योगी करने लगे हैं। मिर्जापुर में उन्होंने बयान दिया कि योगी से उनका संबंध शानदार और जानदार है। सीएम योगी के समर्थन में एक और अहम तथ्य है कि तमाम विरोधों के बावजूद भी वो संघ की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि वह खुद आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। कहा जाता है कि 2017 में भी आरएसएस के समर्थन से ही वो सीएम की कुर्सी पर आसीन हुए थे, जबकि अमित शाह और पीएम मोदी खुद योगी को लेकर बहुत निश्चिंत नहीं थे। विशेषज्ञों का कहना है कि आरएसएस में योगी का समर्थन करने वाले लोग उन्हें मोदी के बाद एक बड़े चेहरे के रूप में देखते हैं। पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। उनके सामने 4 साल पहले के कई प्रतिद्वंदी अब पिछड़ चुके हैं। यही नहीं, वह यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता बीजेपी की ओर से राज्य के सीएम बने थे, लेकिन कार्यकाल पूरा करने से वो चूक गए। इसके अलावा सीएम योगी द्वारा लव जिहाद और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से वसूली जैसे कई कड़े कानून बनाकर वो यूपी के रोल मॉडल बन गए, जिसे बाद में कई राज्यों ने फॉलो किया। सफल मुख्यमंत्री के अलावा योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड बताए जाते हैं। उनकी छवि बीजेपी के एक फायर ब्रांड प्रचारक और हिंदुत्व के प्रतीक के नेता के तौर पर भी बनी हुई है। सीएम रहते हुए उन्होंने लव जिहाद और गोहत्या विरोधी समेत तमाम ऐसे कानून बनाए जिससे उनकी हिंदूवादी छवि को बढ़ावा मिला। चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों में गरजने और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयानों से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बढ़ गई। इन्हीं कारणों से योगी यूपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव अच्छा संदेश नहीं माना जाएगा। इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी इस कोशिश में भी है कि बाहर से किसी भी तरह का विवाद ना दिखे। इसके अलावा पहले जमकर किरकिरी कराने के बाद अब कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी के प्रयासों की जमकर तारीफ की जा रही है। योगी ने पिछले दिनों अलग अलग मंडलों का दौरा करके वहां कोरोना के हालात पर समीक्षा की थी। दिल्ली पहुंचने के बाद केंद्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने भी ट्वीट करके कहा था कि 5 हफ्ते में ही यूपी में कोरोना के नए मामलों की संख्या में तेजी से कमी आई है। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी ने बेहतरीन ढंग से कोविड मैनेजमेंट किया है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैराथन बैठकों के दौर के बावजूद नेताओं का यही कहना है कि यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल है। क्या बीजेपी में वास्तव में योगी का कोई विकल्प नहीं है? इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि ये दावा करना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी विकल्पहीन है। मनोज सिन्हा से लेकर राजनाथ सिंह तक कई नेताओं को सीएम के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा 2017 के चुनाव में भी हुई थी। उसमें केशव मौर्य का भी एक नाम प्रमुख था, लेकिन सच यह है कि सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ की छवि काफी मजबूत हुई है। योगी को बनाए रखना अगर बीजेपी की मजबूरी है तो इसके पीछे की वजह कहीं न कहीं खुद पार्टी हाईकमान है। जब योगी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठ रहे थे तब पार्टी ने फायर ब्रांड नेता के रूप
रूप में उनकी छवि को मजबूत करते हुए उनकी कमियों को नज़रअंदाज किया था। आज जब चुनाव सिर पर हैं तो पार्टी इस तरह का कोई भी रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचेगी। रही बात योगी की छवि की, तो योगी के कुछ कड़े फैसलों ने जनता में उनकी स्वीकार्यता काफ़ी मजबूत की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कोई बदलाव करने के पहले 100 बार सोचेगी। पार्टी हाईकमान के कई नेताओं का ये बयान भी सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगी को प्रबल समर्थन और जनता में अपने कड़े फैसलों से उनके दिल में जगह बनाने वाले योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।